जतिन, अब इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो इन तीनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया। आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बता दें कि गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, या पोजिशनली या इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे आप? ऑडियो को अनम्यूट करके प्लीज बात करें। जतिन, आपका ऑडियो म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट करें और जवाब दें कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही, वापस से जतिन के पास जाएंगे। जतिन जी, ऑडियो कुछ ग्लिचेस थे, वापस से आपसे यही सवाल होगा, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर पर? जी विश्व जी, देखिए जिस तरह से आज शाम को अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं और साथ ही साथ में जो नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हैं 7 बजे फ्लैश होंगे, उसके पहले मुझे लग रहा है जो रुझान है थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रहना चाहिए गोल्ड के अंदर। और जिस तरह से कल इवनिंग में इनिशियल जॉबलेस के डेटा ने एक अनुमान दिया है कि कहीं ना कहीं जॉबलेस जो डेटा जो क्लेम्स रहेंगे वो थोड़े हायर साइड पे थे, तो उसके चलते हुए शायद अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो है वो थोड़े से ज्यादा आने चाहिए। तो उसके पीछे गोल्ड ने जो है वो रिएक्शन दिया है। कल सेकेंड हाफ में अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिली है, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है ये बढ़त जो है और थोड़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक डेटा फ्लैश नहीं होते तब तक, एटलीस्ट तब तक। तो ये पॉजिटिविटी का जो कल से जो एक ट्रेंड चला है शॉर्ट कवरिंग का, ये थोड़ा कंटिन्यू लग रहा है मुझे। हायर साइड पर 55,500 55,600 इस लेवल तक जाना चाहिए। 55,300 के आसपास के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी खाली सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पर 55,250 से 300 के बीच में बाय करें, 300 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 55,100 के नीचे रखना है, और जो टारगेट जैसे मैंने बताया 55,500 से 600 के आसपास मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड के अंदर इंट्राडे पिक रहेगी सिर्फ, और वो भी जब तक डेटा फ्लैश नहीं होते सिर्फ तब तक वैलिड है। डेटा के पहले जो है वो अपनी ये जो रिकमेंडेशन है उसमें से एग्जिट कर लेना है, चाहे जो भी भाव। जो नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा आने वाले हैं उससे पहले एग्जिट की सलाह जतिन जी की तरफ से आ रही। तो इंट्राडे के लिए सिर्फ कुछ घंटे के लिए कॉल है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी हो उससे पहले आप निकलने की कोशिश करें। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। जतिन, ये क्रूड काफी गिर गया है 3 दिनों में, देखिए करीब करीब 6% की गिरावट आ चुकी है। क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है कच्चे तेल में? विश्व जी, देखिए थोड़ा सा ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है पिछले 2 दिनों से, जैसे आपने बताया। और पिछले 3 महीने में हम देख लें, दिसंबर वायदा से लेके अब तक जो रेंज जो चल रही है, मैं लगातार हर हफ्ते में यही व्यू दे रहा हूँ कि जो बड़ी रेंज है वो क्रूड की 6600 6700 ऑन द हायर साइड है, और लोअर एंड पे 6000 6100 सपोर्ट है। तो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है एमसीएक्स पर, और इसी का फायदा जो है वो उसका उठाना है। जब तक ये सपोर्ट पे नहीं आता है 6100 के आसपास, तब तक ये थोड़ा सा और वीकनेस जो है वो दिखा सकता है। 6100 के आसपास जो है वो शॉर्ट कवरिंग वापस से देखने मिल सकती है। और अभी जिस तरह से क्रूड के जो डेटा भी आए हैं वो भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं प्राइसेस को लेकर, जो आउटलुक है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो थोड़ा सा ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव है। सेल ऑन राइस की जो रणनीति है वो अपनाए। क्रूड मिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट जो न्यूली लॉन्च हुआ है एमसीएक्स पर, उस पर सलाह दूंगा मैं, क्योंकि हमारे छोटे निवेशक जो है उनको बहुत समय के बाद इसमें फिर से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्रूड मिनी के अंदर 60 to 50 के आसपास लेवल्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अप्रैल वायदा है 60 to 50 के आसपास सेल करना है क्रूड मिनी को, और स्टॉप लॉस जो है वो 6310 के आसपास रखें, और टारगेट 6150 और 6100 का लगाकर रखें। ये क्रूड मिनी अप्रैल वायदा के अंदर ट्रेड की सलाह रहेगी। जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह ये है कि मल्टीपल लॉट्स में कीजिए या बड़े क्रूड में कीजिए। लेकिन जो हमारे छोटे निवेशक हैं जो लगातार क्रूड मिनी से अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं था, और जब ये अवेलेबल है तो ये खास करके उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ सेलिंग साइड के लिए क्रूड के। क्रूड मिनी छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छा बेट होगा। 6250 पे आप सेल करें, 6150 के टारगेट के लिए 6310 का स्टॉप लॉस लगाए। नेचुरल गैस में जतिन क्या करना चाहिए? सिमिलर लाइन से व्यू है विश्व जी। जिस तरह से मार्केट का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है एनर्जी पैक में, और नेचुरल गैस भी सेम उसी इन लाइन पे है। हायर साइड पर लेवल्स जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो विंटर सेशन थे वो इतने ठंड के मौसम के हिसाब से कैलकुलेटेड नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ जो समर सीजन है वो जल्दी आ रही है।
तो डिमांड को लेकर के तो ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए, ज्यादा डिमांड निकल के आई नहीं। उत्पादन जो है वो आगे चलते हुए और भी रहेगी, तो इसके चलते अभी भी नेगेटिविटी जो है वो भी बरकरार है। बीच में एक आधा ट्रेंड आ गया था पॉजिटिविटी का, लेकिन फिर से उसने एक्ट किया है, एक पोजिशनली अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया था 250 के आसपास। अब फिर से ये नेगेटिव जोन में चल रहा है। जब तक 225 के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्च वायदा, तब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस नेगेटिव ट्रेंड दिखाते रह सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर भी अपनाए, 212 से 215 के बीच में सेल करें। जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके अपॉर्चुनिटी है, डे ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, क्योंकि मेरे पास अभी डे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। 212 के आसपास सेल कर सकते हैं, 218 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और 200 से 205 200 के आसपास के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं नेचुरल गैस के अंदर। ये व्यू पॉइंट। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे अब जतिन जी की टॉपिक जान लेते हैं। जतिन जी क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में, कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? बेस मेटल मेरी पिक हमेशा विश्वजी कॉपर और जिंक के अंदर रही है, और मेरा सेलिंग का रुझान अभी भी कंटिन्यूड है। जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट्स है नहीं, इकोनॉमिकल स्लोडाउन की तरफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ग्रोथ को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए इन्फ्लेशन के ऊपर कंसंट्रेशन है यूएस का और सभी अन्य बड़े दिग्गज देशों का, जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही हाई पीक पर है। तो उसके चलते हुए जब ड्रॉडाउन जो है वो आगे चलते हुए देखने ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर बेस मेटल्स के लिए कोई लंबी अवधि के लिए कोई तेजी जो है वो बननी नहीं वाली है। सेलिंग की रणनीति अपनाएं। जिंक के अंदर 261 के आसपास सेल कर सकते हैं, 264-50 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 257 के टारगेट्स के लिए। कॉपर के अंदर भी सेल साइड की रणनीति अपनाएं, 750 के आसपास सेल करके चल सकते हैं, 756 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 740 के टारगेट रहेंगे। ये इंट्राडे के लिए वैलिड है सर, तो मंडे को न्यू फ्रेश व्यू लेना जरूरी रहेगा। सो वीकेंड के टाइम पर पोजीशंस कैरी नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे पर्पस से सेलिंग की रणनीति अपनाएं। सेल ऑन राइज फेवरेबल लग रहा है बेस मेटल। चलिए, शुक्रिया तरुण जी वक्त निकालने के लिए और पूरी एनालिसिस बताने के लिए कि गेहूं को लेकर क्या और बाकी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी पर। शुक्रिया तरुण। जतिन आपका भी, आपने बेहतरीन कॉल्स दिए गोल्ड पर, मेटल पे और क्रूड और नेचुरल गैस पर। मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद होगा FNO जंक्शन। नमस्कार।